अक्सर भूत प्रेत ज्यादातर शांत जगह पर रहते हैं। वे वहां पर आपको मिलेंगे जहां पर कोई आदमी आता जाता नहीं, और तो अक्सर रात के समय इनका अस्तित्व नजर आता है। इसीलिए कहते हैं कि भूत ज्यादातर दरगाह मंदिरों में जाने से खौफ खाते हैं। कई बार तो अगर इन शक्तियों से बचाना हो तो उसे मंदिर या मस्जिद लेकर जाना पड़ सकता है। वैसे तो इन्हें भी भूत प्रेत पर ज्यादा यकीन नहीं था, मगर कुछ हादसे आपको यकीन करने पर मजबूर कर देते हैं। इसी तरह आइए जानते हैं क्या कुछ घटा था संकेत के साथ। आखिर कैसे वह एक गलती के कारण कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए, चलिए सुनते हैं। तो ये बात उस समय की है जब गर्मियों की छुट्टियां चल रही थी। उस वक्त मैं 11वीं क्लास में था और मेरी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही थी। मेरे एग्जाम भी खत्म होने ही वाले थे, बस एक लास्ट एग्जाम बचा हुआ था। आखिरकार एग्जाम की डेट भी पास आ गई और मेरा आखिरी एग्जाम भी अच्छे से चला है। स्कूल की छुट्टियां स्टार्ट हो गई थी। मैं सोच ही रहा था कि छुट्टियों में मैं कहां पर जाऊं कि तभी मेरे पिताजी का कॉल आया। उन्होंने मुझे गांव बुलाया था। मैंने भी सोचा कि मुझे इन गर्मियों की छुट्टियों में अपने गांव जाना चाहिए। वैसे भी माता पिता मुझे बुला रहे थे। बस यही सोचकर मैं शहर से अपने गांव आया था। आपको बता दूं कि मेरे पिताजी गांव के जमींदार हैं। मेरे गांव में मेरा एक बेस्ट फ्रेंड राजा भी रहता था। मैं अक्सर जब भी गांव जाता तो उससे जरूर मिलता था। राजा मेरे घर के पास ही रहता था। वह मेरा एक बहुत अच्छा था। मुझे गांव में घूमना खेलना ये सब बहुत अच्छा लगता था। मैं बहुत दिनों के बाद गांव जा रहा था, इसीलिए आज मैं बहुत खुश था। मैंने सोचा कि चलो गांव घूम लिया जाए। वैसे तो गांव में सब लोग मुझे जानते ही थे, क्योंकि मेरे पिताजी जमींदार हैं। मेरे गांव में घूमने लायक काफी जगह थी और ज्यादातर मैं गांव की हर जगह पर घूमता था। एक दिन मैंने ऐसे ही सोचा कि अब तो गांव की दशा और दिशा दोनों ही देख ली है, अब थोड़ा गांव के बाहर भी चलना चाहिए। मैंने चुपचाप कुछ सामान अपने साथ रख लिया और घर से निकल गया। मेरा सफर अच्छा बीत रहा था। मैं जब अपने गांव के बगल वाले गांव में गया तो वहां पर भी ज्यादातर लोग मुझे जानते थे। कि यह सब देखकर मुझे बेहद खुशी हो रही थी। उन दिनों मेरा गांव घूमने का सफर भी अच्छा बीत रहा था, मगर जब मैं गांव की ओर लौट रहा था तब मैंने देखा कि हमारे गांव के बाहर एक पीपल का पेड़ था और ठीक उस पेड़ के बगल में एक मंदिर, क्योंकि वो कब्रिस्तान से जुड़ा हुआ था। मुझे इस मंदिर को देखकर काफी अजीब लगा, क्योंकि उस वक्त तो मंदिर बड़ा ही विराट मालूम पड़ रहा था। मैंने अक्सर गांव की हर जगह को देखा था, पर यह मंदिर में पहली बार देख रहा था। खैर, उस समय देर शाम हो रही थी। मेरा मन तो कर रहा था कि मैं एक बार उस मंदिर को बाहर से देखा हूं, पर उस समय मुझे कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। बस एक यही वजह थी कि मैं वहां से बाहर निकल गया। घर आने के बाद मुझे पता चला कि मेरे गांव के बाहर जो मंदिर है, इस मंदिर को बहुत चमत्कारी माना जाता है। कहा जाता है कि किसी को भी गांव में अगर भूत पकड़ लेते हैं तो ठीक उसी मंदिर में ले जाकर प्रेत व काली शक्तियों से आजादी मिलती है। मुझे बहुत जिज्ञासा हो रही थी उस मंदिर को देखने के लिए, तो मैंने एक ही अपने दोस्त राजा को कहा कि चलो हम गांव के बाहर वाले मंदिर में घूम कर आते हैं। मेरे दोस्त राजा ने मुझसे कहा, तुम वहां क्यों जाना चाहते हो? मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत मन हो रहा है, बस एक बार उसके अंदर घूमना चाहता हूँ। राजा ने कहा, मगर इस मंदिर की परंपरा है, अगर आप उस मंदिर में जाएंगे तो किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकते और ना ही किसी चीज के साथ छेड़खानी कर सकते हैं। और तो और जब उस मंदिर से जा रहे हो तो आपको ये चलो शब्द नहीं कहना है। कहते हैं कि अगर आपने ये शब्द कह दिया तो वहां की मौजूद सारी शक्तियां आपके साथ चल देती हैं। वह ठीक आपके पीछे पड़ जाती हैं और उनसे आपको बहुत पीड़ा हो सकती है। मुझे ये बात नहीं पता थी, पर फिर भी एक दिन दोपहर के समय राजा और मैं उस मंदिर में देखने कहीं। वह मंदिर हमारे गांव से कोई खासा दूर नहीं था और राजा को तो शॉर्टकट भी पता था, इसलिए हम पैदल ही चल पड़े। मुझे मंदिर देखने की बहुत जिज्ञासा हो रही थी, मगर दूसरी तरफ मुझे ये डर भी लग रहा था कि इस मंदिर को भूतिया मंदिर भी कहा जाता है। जब हम उस मंदिर के पास पहुंचे तो हमने देखा कि वहां कोई भी आदमी नहीं था।
शायद कई लोग वहां जाने से डरते थे, इसीलिए उस मंदिर के पास कभी लोगों की भीड़ नहीं हुई। धीरे धीरे हम मंदिर के अंदर गए, तब हमने वहां एक पुजारी को देखा। हमने सोचा कि उनसे जाकर बातचीत किया जाए। हम ठीक जब उनके पास गए तो उन्होंने हमें बताया कि किसी को भी भूत प्रेत पकड़ता है तो उसे इस मंदिर में लाकर भूत प्रेत से आजादी मिलती है, और ठीक है, इसके बाद उस फूल को यहां कर दिया जाता है। बस तुम यहां से दर्शन देख जल्दी से बाहर चले जाना, और किसी चीज को छेड़ना मत, और वह मत बोलना, खतरा हो सकता है। मैं घूम रहा था, मैंने देखा कि मंदिर के अंदर कुछ लोग बहुत अजीब व्यवहार कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें किसी ने अपने वश में किया हो। यह सब देखकर मुझे घबराहट हो रही थी। हमने भी मंदिर के दर्शन किए ही थे कि मैंने अपने दोस्त राजा को कहा, चलो घर चलते हैं। हम दोनों जो मंदिर से बाहर निकले तो मेरे दोस्त राजा ने मुझसे कहा, तुम पागल तो नहीं हो, तुमने घर चलो। क्यों कहा? तुम्हें मालूम था कि अगर कोई भी यहां आकर चलो शब्द कहता है तो फिर मुसीबत हो सकती है। यह सुनकर मैं घबरा गया। मुझे बहुत बेचैनी हो रही थी, मगर मेरे दोस्त राजा ने कहा कि ठीक है, अगली बार से कभी यहां आओ तो ये मत कहना। मैंने ये बात वहां के पंडित जी को नहीं बताई। अब उन शक्तियों का शिकंजा कसना था आगे। मेरे साथ कुछ ऐसी घटना हुई जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम दोनों जैसे ही घर पहुंचे कि तभी से मुझे कुछ अजीब सा लग रहा था, मगर मैंने इस बात पर उतना ध्यान नहीं दिया। कुछ समय बाद रात को मैं सोच ही रहा था कि अचानक मुझे बहुत सारे लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आने लगी। आवाज इतनी तेज थी कि मुझे लग रहा था अब तो मैं पागल ही हो जाऊंगा। धीरे धीरे मुझे बहुत तेज बुखार भी आने लगा। मेरी यह भी हालत नहीं थी कि मैं उठकर जा सकूं और बता सकूं कि मुझे बुखार हो गया है। ऐसा लग रहा था कि मानो किसी ने मेरे पूरे शरीर को जकड़ लिया। मेरी इतनी हालत खराब हो गई कि मैं अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि मैं बोलने की हालत में भी नहीं। ये सब कुछ एकदम अजीब हो गया था, मगर असल में वह बुखार नहीं, कुछ और ही था। इसके ठीक अगली सुबह जब मेरे पिताजी मेरे कमरे में आए तो उन्होंने देखा कि मुझे बहुत तेज बुखार हो गया है। पिताजी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और मेरा 1 हफ्ते तक इलाज चला, पर कोई सुधार नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी ने मुझे और मेरे शरीर को जकड़ लिया। और इसी बीच मेरे दोस्त राजा को यह बात पता चली तो उसने तुरंत ही मेरे पिताजी को आकर सब कुछ बता दिया। फिर मेरे पिताजी मुझे उस मंदिर के पंडित के पास लेकर गए। जब पंडित जी को सारी सच्चाई मालूम चली तो उन्होंने पिताजी को कहा कि मंदिर का कोई भी भूत किसी इंसान को पकड़ ले तो लगभग 1 महीने के भीतर अगर उसे ठीक नहीं किया गया तो उसकी मृत्यु हो जाती है। और इतना कहकर पंडित जी ने मेरे हाथ पर काला धागा बांधा और मुझे कमरे में बंद कर दिया। उस कमरे के चारों तरफ बहुत सारे ढाबी बने हुए थे, शायद वह मंत्र वाले थे। पंडित जी ने मुझे कहा कि अगर यह रात को इस कमरे से बाहर नहीं गए तभी तुम्हारी जान बच सकती है, और अगर तुम गलती से भी इस कमरे से बाहर निकले तो तुम्हें जान से हाथ धोना होगा। तो मैं तो पहले से ही डरा हुआ था, इसीलिए मैं चुपचाप उस कमरे के कोने में बैठ गया। बाहर शायद हवन चल रहा था, पर मैंने खुद को रोके रखा। धीरे धीरे जब दिन से शाम हुई और 12 के बाद जो कुछ भी मेरे साथ हुआ था वह मैं आपको बता तक नहीं सकता। उस वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई शक्ति मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही थी, और मैं भी खींचा जा रहा था, मगर कहीं ना कहीं उस मंत्र वाले ढाबी की वजह से वह शक्ति मुझे कमरे के बाहर नहीं खींच पा रही थी। मैं किसी तरह संयम बरते हुए था, पूरी रात नहीं सोया था, और जैसी अगले दिन सूरज की पहली किरण पड़ी कि तभी पंडित जी ने कमरे का दरवाजा खोला और मुझे चंदन का टीका लगाया। उन्होंने ठीक मुझे सुरक्षा हेतु एक कवच कुंडल पहनने को दिया और कहा कि कोशिश करना कम से कम तुम इसे 1 साल तक पहने रखो, यह तुम्हें आकर्षित बुरी शक्तियों से बचाकर रखेगा। यह सब मेरे साथ सिर्फ इसलिए नहीं हुआ था कि मैंने चलो कह दिया था, बल्कि इसलिए भी हुआ था क्योंकि मैंने एक दीवार पर बंधे एक डोर को खोल दिया था। घूमते घूमते शायद मैंने उसे अपनी पॉकेट में रख लिया था, और कहीं ना कहीं ये सब कुछ मुझे इतना महंगा पड़ा कि
मैं आपको बता नहीं सकता, उस घटना के बाद से मैं अपने शहर वापस लौट गया और मुझे आज भी वो रात याद आती है तो मैं अंदर से दहल उठता हूँ। वह अजीब सी आवाजें, एक अजीब शर्त, अर्थ वाकई किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी है तो दोस्तों, देखा आपने, यह भी संकेत की कहानी। तो फिर कहानी में आपने जो कुछ भी देखा, ऐसे ही आपने ठीक मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के बारे में भी सुना होगा। कहते हैं कि वहां पर भी इन सब शक्तियों से छुटकारा पाया जाता है। इसीलिए अगर आपको यह कहानी जरा सी भी पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। बाकी मैं तो मिलता ही रहूंगा आपसे इसी तरह की रोमांच भरी रहस्यमयी कहानियों के साथ। बस तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूं, बाय बाय।